पिछले दिनों से लगातार हम मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज की जो हमारी कविता है उस कविता का शीर्षक है संदेश। बहुत चर्चित कविता है और प्रेरणा और संदेश से भरी हुई कविता है। नाम से ही, कविता के शीर्षक से ही जैसा कि स्पष्ट है, संदेश। ठीक है, तो सवाल यह उठता है, कैसा संदेश, किस बात का संदेश और किसे दिया जाने वाला संदेश। इस बिंदु को अगर हम समझ लेंगे तो कविता खुल जाएगी और कविता की व्याख्या को समझना हम सबके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला तो संदेश दिया है देशवासियों को, ठीक है, और देशवासियों को क्या संदेश दिया है? उसी भारतीय संस्कृति, अतीत का गौरव और महान परंपरा का संदेश दिया है। पूरी दुनिया के लिए भारत का जो योगदान है उसका संदेश दिया है, भारत की महानता का संदेश दिया है। ठीक है, और किसे दिया है? किसे दिया है? देशवासियों को दिया है। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, भारतीय गौरव, भारतीय महानता, भारत का जो योगदान है संपूर्ण दुनिया के लिए, उसका संदेश देशवासियों को कवि दे रहा है। आप देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त बार बार अतीत की तरफ लौट रहे हैं, अपनी परंपरा को याद कर रहे हैं, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, राष्ट्र का जो महान गौरव रहा है अतीत में उसको याद कर रहे हैं। और याद करने का उद्देश्य यह है कि इसी बहाने देश की जनता में राष्ट्रीय आंदोलन का भाव जागृत करने के साथ साथ देश का जो महान गौरव है, ठीक है, उस गौरव के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो और उससे देश के लोग प्रेरित होकर राष्ट्र उत्थान में संलग्न हो, इसका भाव जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संदेश शीर्षक कविता में कवि ने भारतीय संस्कृति में निहित जो तत्व हैं उन तत्वों के माध्यम से देश की जनता को संदेश देने का प्रयास किया है कि वो जो महान गौरवशाली परंपरा रही है, महान संस्कृति रही है, महान विरासतें हमारी रही है, उनसे प्रेरित होकर हम कैसे इस राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। यही इस कविता की मूल भावभूमि है और यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं और साथ ही साथ संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और इस भारत का क्या योगदान रहा है संपूर्ण विश्व के लिए, उसे याद करके हम कैसे वहां से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। याद कीजिए, अगर कोई खिलाड़ी लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहा है, ठीक है, तो पहले के दिनों में उसने कितना बेहतर खेला है, हमेशा उसको इस बात की याद दिलाई जाती है। विराट कोहली ने जब अपना 71 सेंचुरी मारा था तो बहुत साल शतक का सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान रहता था और एक खराब दौर था मेरे लिए कि अब 100 नहीं आ रहे हैं। तो उस समय उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामा, उसको हिम्मत दी और ये कहा कि तुम ये मत सोचो कि शतक कितने नहीं आ रहे हैं, तुम ये सोचो कि ऑलरेडी तुमने कितने शतक दे दिए। तो ये बात होती है कि अतीत की तरफ लौटना, यानी कि अतीत की तरफ लौटने का मतलब है वर्तमान में उस अतीत से प्रेरणा लेकर, शक्ति लेकर फिर से क्या हो जाना, जागरूक हो जाना और फिर से आगे बढ़ जाना। ठीक है, आप कभी किसी जमाने में फर्स्ट आते होंगे क्लास में, आज फेल हो गए तो क्या कहेंगे कि अरे तुम ही तो थे जो फर्स्ट आते थे, कैसे भूल गए उस बात को। आई बात समझ में? तो यह कवि का मूल भाव है। ठीक है, आइए अब कविता पे उतरते हैं, ठीक है, और इसकी व्याख्या करते हैं। क्या है? प्राण प्रतिष्ठा की सब ओर की तुमने इससे उस छोर। भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी जो महान परंपरा रही है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों ने पूरी दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा की है, यानी कि पूरी दुनिया में नव जीवन का संचार किया है, सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया है, जीवन जीने का तरीका बताया है। ठीक है, मानवता के कल्याण के लिए बहुत प्रयास किए हैं। संपूर्ण विश्व को हम लोगों ने एक परिवार का हिस्सा माना है और पूरी दुनिया को सभ्यता और ज्ञान का प्रकाश दिया है, सभ्यता और ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। प्रकृति, जीवन और इस ब्रह्मांड से संबंधित न जाने कितने सारे अनसुलझे रहस्यों को हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, सुलझाया है। और इस छोर से उस छोर तक, यानी कि दुनिया के हर कोने में हमारे जो पूर्वज हैं उनके ज्ञान का, उनकी
उनके चरित्र का, उनसे दिए हुए जो संदेश हैं, उन संदेशों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में क्या हुआ है, फैला हुआ है, उसने विस्तार पाया है। आगे बात समझ में, ठीक है। कहा करके जगती का आह्वान गाया अनुपम वैदिक गान, और पूरे जगत को संबोधित करते हुए, जगत का आह्वान करते हुए हमारे पूर्वजों ने वैदिक गान गाया, यानी कि जो वेदों से निकली हुई जो बातें हैं, वेदों से निकली हुई जो मानवता और जीवन से जुड़े हुए जो मूल तत्व हैं, उन तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत की है लोगों के सामने, और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ क्या किया है, खींचा है। और इन वेदों से, इन ऋचाओं से, इन ग्रंथों से और हमारे पूर्वजों के चरित्र से, उनके दिए गए संदेशों से पूरी दुनिया में नए जीवन का, जीवन जीने का एक नया क्या हुआ है, लोगों को सूत्र मिला है। यह कवि यहाँ कहना चाहता है, समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहा देकर सबको प्रथम प्रकाश, किया सभ्यता का सुविकास, सुना सुना कर शास्त्र पुराण, किया सदा सबका कल्याण। बहुत आसान है, ठीक है, सीधे सीधे कह रहा है कवि। पूर्वजों को याद किया, ऋषियों को याद किया, ज्ञानियों को याद किया, ठीक है। वेद पुराण उपनिषद की जो रचनाएं हुई हैं, ठीक है, वो उन रचनाओं से निकले हुए जो ज्ञान के स्रोत हैं, उससे पूरी दुनिया को जीवन जीने का तरीका मिला, सभ्यता का पाठ मिला, मनुष्यता का पाठ मिला वहां से। तो कहा कि सभी पहला प्रकाश अगर पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का किसी ने सिखाया तो वह देश कौन सा था, भारत था। इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, ठीक है, विश्व गुरु कहते हैं। विश्व गुरु इसलिए कि सभ्यता और संस्कृति का पाठ अगर पूरी दुनिया में कहीं अगर फैला है तो वह कहाँ से फैला है, इसी देश से फैला है, इसी भारत से फैला है। आई बात समझ में? सुना सुना कर शास्त्र पुराण, किया सदा सबका कल्याण। कि शास्त्रों और पुराणों में जो बातें हैं, उन बातों का प्रचार प्रसार करके, ठीक है, मानवता के कल्याण का संदेश पूरी दुनिया को दिया। तभी तो हम कहते हैं ना कि हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से आते हैं, जो पूरी दुनिया को ही क्या मानता है, अपना परिवार मानता है, अपना घर मानता है, कि संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है। इसलिए देखिएगा हम हमेशा क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं ना, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना हमारे भीतर, हमारी परंपरा और संस्कृति के केंद्र में निहित है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। उस विभु से जो सब में व्याप्त, की तुमने तन्मयता प्राप्त, सुना सृष्टि से सोहम नाद, सर्वोपरि सच्चा संवाद। विभु कहते हैं ईश्वर को, वह विभु वह ईश्वर जो सब में व्याप्त है, यानी कि ईश्वर का अंश सब किसी में क्या है, व्याप्त है। वह विभु जो सब में व्याप्त है, कि तुमने तन्मयता प्राप्त, उस ईश्वर का साक्षात्कार किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने उस ईश्वर को जानने का प्रयास किया, उस ईश्वर को जाना, ठीक है, आत्मा और परमात्मा के बीच के जो अनसुलझे रहस्य हैं उनको सुलझाया, ठीक है। सुना सृष्टि से सोहम नाद, सर्वोपरि सच्चा संवाद। अच्छा, इसके पहले यह है कि तुमने तन्मयता प्राप्त, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस ईश्वर से तन्मयता प्राप्त की, जाना उसको, ठीक है, समझा कि क्या है ईश्वर, क्या है परमात्मा, क्या है सृष्टि, क्या है जगत, क्या है मनुष्य। उस अनसुलझे रहस्य को सुलझाया और पूरी दुनिया को आत्मा और परमात्मा के संबंध का क्या किया, सूत्र दिया। आगे कहा सुना सृष्टि से सोहम नाद, सर्वोपरि सच्चा संवाद। और पूरी सृष्टि के सामने यह प्रस्ताव रखा, सोहम नाद। आप याद करिए, आदि गुरु शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि जो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। और क्या क्या, तत्वमसि, तुम भी वही हो, आपके भीतर भी वही ब्रह्म है जो मेरे भीतर है, इसलिए आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, सभी एक हैं। यानी कि इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा के रूप को स्थापित करने का जो सूत्र था शंकराचार्य का, वह इस पूरी दुनिया में विस्तृत हुआ, फैला। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, उस संबंध की सबसे पहले व्याख्या इसी भारत के लोगों ने दुनिया के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया था। आई बात समझ में? स्पष्ट है? Yes, sir. और अंत में कहा विश्व बंधुता का बर्ताव और परम करुणा का भाव, फैलाया तुमने सब ओर, बढ़ा विश्व धन धर्म बटोर। ये हमारे स्वभाव में ही बंधुत्व है, प्रेम है,
सभी के साथ बंधुता भाईचारे का व्यवहार करना और परम करुणा का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव हर जीव के लिए। बौद्ध धर्म को याद करिए, भारतीय संस्कृति को याद करिए, जो कहता है कि सभी अपने हैं, सबके प्रति हमारे भीतर क्या होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। कोई जीव किसी जीव को ना मारे, हम किसी जीव को ना मारे। अहिंसा परमो धर्म, कहते हैं ना कि अहिंसा ही परम धर्म है, जिसमें हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, किसी को कोई कष्ट न दें। यह हमारी मूल मान्यता है, यह हमारी संस्कृति के केंद्र में विद्यमान है। फैलाया तुमने सब ओर, बढ़ा विश्वधन धर्म बटोर। ठीक है, विश्व में, संपूर्ण विश्व में धार्मिक सौहार्द, ठीक है, की भावना का प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने ही किया और कहा कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जिसमें कहा गया है कि यह अपना है वह पराया है, यह छोटे लोग सोचते हैं। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि सभी अपने हैं और संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है। तो यह भावना संपूर्ण विश्व में किसने फैलाया, हमारे पूर्वजों ने ही फैलाया। संपूर्ण विश्व में इस भाव का प्रचार प्रसार हमारे पूर्वजों ने ही किया। यही इस कविता में कवि कहना चाहते। आगे बात समझ में, जहाँ तक कविता के शिल्प पक्ष और भाषा सौंदर्य की बात है, तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, और संबोधन शैली का प्रयोग किया है कवि ने, संस्कृत में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है और भावों के अनुकूल उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है, यह इसके शिल्प पक्ष या भाषा सौंदर्य की बात हो गई। ठीक है।